औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हाइपोथायराइडिज्म का शिकार लोग जो हैं कि जिनका थायराइड ग्लैंड वो स्लो हो जाता है, उनका जो T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन का लेवल जो एक हार्मोन है बॉडी में कम हो जाता है, उसकी अलामत ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनका वजन बढ़ने लगता है, बदन में सूजन आ जाती है, खून की कमी आ जाती है, लिपिड प्रोफाइल जो है डिरेंज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फीमेल्स में खुसूसन मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज आ जाती हैं और साथ ही साथ जो है तो इतनी कमजोरी आ जाती है कि पट्टे कमजोर होते हैं, थकन का शिकार हो जाते हैं और कब्ज की शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की अलामत होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करने के लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं कि जिनमें T3 लेवल, T4 लेवल और फिर TSH लेवल जो है ये कराया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि आया थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन वाफिर मिकदार में बना नहीं रहा, या खुदा न खास्ता किसी का थायराइड ग्लैंड रिमूव हुआ है, सर्जरी हुई है, या किसी को रेडिएशन की वजह से उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे फाइब्रोज हो जाता है, उनमें थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो वो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों में ग्वाइटर होता है, यानी गिलड़ बन जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाता है, मल्टी नोडुलर गाइटर बन सकता है। तो इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना काम करना छोड़ देता है। फिर कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं कि उनका इस्तेमाल करते हुए थायराइड ग्लैंड पर वो असरअंदाज होती हैं और थायराइड ग्लैंड जो है वो फाइब्रोसिस का शिकार होकर कमजोर हो जाता है, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और बंदा जो है हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाता है। ऐसे बंदों में थायरॉक्सिन जो है हमें बाहर से देनी पड़ती है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। और लीवोथायरॉक्सिन थायरोनॉम के नाम से अवेलेबल है, जिसमें 25 माइक्रोग्राम, इसी तरह 50 माइक्रोग्राम, 75, 100 माइक्रोग्राम, 150 ये डोजेज अवेलेबल हैं। और वो हम पेशेंट का जो थायराइड स्टेटस है उसको मद्देनजर रखते हुए लो डोज में स्टार्ट कराते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनकी डोज जो है वो एडजस्ट करते जाते हैं और उनकी डोज को उस जगह पर एडजस्ट किया जाता है जिसमें उनका TSH लेवल जो है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल जो है वो एक नॉर्मल स्टैटिक सतह पर आ जाए, उनका T3 T4 लेवल जो है वो नॉर्मल सतह पर आ जाए और उनकी जो हाइपोथायराइडिज्म की अलामत होती है वो नॉर्मल पर आ जाए। लीवोथायरॉक्सिन का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को पता है कि जब हम ये स्टार्ट कराते हैं तो बॉडी हाइपोथायराइड स्टेट में होती है, वहां पर दिल की धड़कन कम होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है। और अगर हम ये स्टार्ट कराते हैं तो इसके साथ ये चूंकि एक फ्यूल की तरह काम करता है, थायरॉक्सिन जो है आपकी बॉडी के हर सेल को एक्टिवेट करता है एनर्जी के लिए, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है उसके साथ दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप एक्टिव होने लगते हैं। अगर लीवोथायरॉक्सिन जो है ज्यादा मिकदार में दे दी जाए तो इनिशियली उसके साथ क्या होता है कि टैकीकार्डिया यानी पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इस वजह से जब भी हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स जो होते हैं, खुसूसन जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर या इस्कीमिक हार्ट के मसाइल भी होते हैं, उनमें इंतहाई लो डोज से स्टार्ट करा के और उनको 2-2 हफ्ते के वक्फे के बाद हम डोज बढ़ाते जाते हैं ताकि उनको पाल्पिटेशंस और एंजाइना यानी चेस्ट पेन के जो मसाइल हैं उनसे सामना ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता से थायरॉक्सिन की डोज जो है वो उस हद तक लेके आते हैं कि उनका थायराइड लेवल जो है वो यूथायराइड स्टेट पे आ जाए, यानी उनका ना वो हाइपर की तरफ जाए ना वो हाइपो में रहे, बल्कि एक नॉर्मल स्टेट ऑफ थायराइड फंक्शंस पर वो आ जाए और उसके साथ उनके बॉडीली फंक्शंस जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं। लीवोथायरॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स में जो बुनियादी साइड इफेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने आपको बताया कि इनिशियली स्टार्ट करने के साथ इसके साथ मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो इसके साथ डायरिया हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है यानी चेहरे पर गर्मी आना, पसीने आना, हाथ पांव में पसीने आना, ये चीजें जो है ये थायरॉक्सिन के साथ कॉमन होती हैं। इसके अलावा एजिटेशन, इसके अलावा एंजाइटी इसके साथ बढ़ सकती है। तो जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से हम लो डोज से स्टार्ट करा के और एक ऑप्टिमम डोज पर इसको लेके रखते हैं और इसको लेके आते हैं कि पेशेंट जो है उसमें जो थायरॉक्सिन इंड्यूस्ड जो सिम्टम्स हैं यानी थायरॉक्सिन के हवाले से जो सिम्टम्स उसमें आती हैं वो कम से कम हो और उनका हाइपोथायराइडिज्म का इलाज भी होता रहे। इसी तरह इसके साथ हॉट फ्लैशेस होना, एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों को हो सकता है, इसके साथ एस्थमा जो है वो एग्रीवेट हो सकता है, इसके साथ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो इसके कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इनमें बीटा एगोनिस्ट, अगर आप एस्थमा के लिए या आपके चेस्ट के मसाइल के लिए आप साल्ब्यूटामॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी ट्रिमर्स और टैकीकार्डिया होता है, बदन खपखपाता है, पसीने आते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके साथ अगर थायरॉक्सिन का भी इस्तेमाल कराया जाए तो ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ सकती है और पेशेंट जो है वो इंतहाई ज्यादा एंजाइटी का
शिकार हो सकता है। कुछ लोगों में थायरॉक्सिन के इस्तेमाल के साथ इनिशियली ख़वातीन में खासकर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन जब वो यूथायराइड स्टेट पे आ जाए, उनका थायरॉक्सिन लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाए, तो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो है ये ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोगों को इसके साथ इंसोम्निया यानी नींद ना आने की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों में जो है तो हम एहतियातन उनके साथ जो है तो एंजियोलिटिक का इस्तेमाल भी करा सकते हैं, और इसकी डोज जो है वो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इसका इस्तेमाल कराएं, आपके पेशेंट की एक बेसलाइन ईसीजी आपके पास होनी चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल उसका मॉनिटरिंग बेसलाइन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने इस डोज को मॉनिटर करना है तो उसका हार्ट रेट मॉनिटर करना है। वज़न जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट का जो होते हैं, थायराइडिज्म के पेशेंट जो होते हैं, उनको हम थायरॉक्सिन स्टार्ट कराते हैं, कुछ अरसे में उनका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो अपने नॉर्मल वज़न की तरफ आना स्टार्ट कर लेते हैं। तो थायरॉक्सिन जो है या लेवोथायरॉक्सिन जो है ये मेडिकल स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का डोमेन है कि वो एडवाइस कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो उनका जो डब्बी जो होती है थायरॉक्सिन, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये पॉइजन है, यानी अगर नॉर्मल पेशेंट को आप दें तो उसको हार्ट के मसाइल, हार्ट रिदम के मसाइल, पाल्पिटेशन और के साथ एरिथमिया का वो शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।